रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कर आती हूँ, रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से मीठे मीठे फल लाती हूँ, मीठे मीठे खाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से हरी, मीठे मीठे बेरन से हरी लाई मैं झबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ, मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन के बिन दो नैन तरसे
रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की जगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवध बिहारी सरकार की जय। जय जय सीताराम। बोलो अवध बिहारी सरकार की जय। अब पानी भारी रहने देना। हाँ जी शुक्रिया बहुत बहुत। नीलाम्बुजगश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं जनक सुत। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलो जय जय सीताराम। बोलो अवध बिहारी सरकार की जय। बहुत सुंदर माता जी ने भजन गाया। राम लखन सिया जानकी मैंने सपनों में देखे। तो भगवान का भी यही भाव है, जिसको भगवान हर वक्त नजर आने लग जाए उसकी दृष्टि ऐसी बदलती है कि हर जगह हर क्षण ठाकुर जी नजर आने लग जाते हैं। कल हमने कथा में श्रवण करा किस प्रकार से भगवान के अवतार लीला का हम सब ने कल श्रवण किया। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की ये कृपा, भगवान की अवतार लीला को कौन सुन सकता है। कल हमने जाना पार्वती जी को कहा कि वही सुन सकता है जिस पे भगवान की कृपा होती है, जिस पे भगवान की दृष्टि पड़ जाए वही भगवान की ये बाल लीला को श्रवण कर सकता है। साथ में गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। 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 भजत कृपा करही रघुराई। भजत कृपा करही रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन, मन से, क्रम से और वचन से जो चतुराई छोड़ दे वही भगवान के उस दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकता है।
और देखो समस्त वेदों में संतों ने सब जगह एक ही सार दिया कि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। अगर हम चतुराई दिखाएं भगवान के आगे तो भगवान का दर्शन ही नहीं मिलेगा। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए और भोले भाले भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। अगर भोला भाव रखें तो तुरंत भगवान के दर्शन हो सकते हैं। देखो दुनिया की हर चीज हम चालाकी से प्राप्त कर सकते हैं, पर परमात्मा का मिलना चालाकी से नहीं प्राप्त हो सकता। जिसके अंदर भोला भाव आ जाए वही भगवान को प्राप्त हो सकता है। और स्वार्थ के साथ साथ अगर हम मानवता की ओर बढ़े, अभी हमने बताया हमारे गांधी जी आए हुए हैं। मानवता, जो व्यक्ति मानवता के लिए जीवन दे रहा है उसी को भगवान की कृपा मिलती है। भगवान कहते हैं मैं हर दिल में बस रहा हूं, हर एक एक के दिल में मैं बस रहा हूं। पर खोजने वाले ने कहां खोजा? भगवान को हर जगह ढूंढा। एक बार सब देवता भगवान की खोज करने लगे कि परमात्मा मिलेंगे कहां। सब जगह भगवान को ढूंढने गए। कोई चंद्रमा पर पहुंच गया, चंद्रमा पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कोई सूर्य तक पहुंच गया, सूर्य पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कोई आकाश पे चला गया, किसी ने कहा आकाश में मिलेंगे, आकाश में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पाताल में चला गया, सब जगह। अब भगवान कहे मैं छुपूं तो छुपूं कौन सी जगह? सब जगह भक्त पहुंच जाएगा, चांद पर भी पहुंच जाए। जय जय सीताराम। तो भगवान की बड़ी कृपा से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं और हर चीज को भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। मैंने कल भी बताया था भगवान की कथा आनंद ही आनंद देती है। जो आ रहा है वो भी आनंद में, जो नहीं आ रहा वो भी आनंद में। अब देखो भगवान ने कहा बड़ी गर्मी हो रही है, कई लोग आए सज सवर के। अब कथा के समय तो समय नहीं मिलेगा बातचीत करने का, तो भगवान ने कहा चलो थोड़ी देर के लिए इनको मौका दे दें। क्या तो जय सिया राम। शादी ब्याह के माहौल में तो ऐसा ही होता है, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़े थोड़े भजन, थोड़ी थोड़ी गाने, ऐसे ही माहौल चलता है। तो भगवान ने कहा आज मैं अच्छा मौका दे दूं अपने भक्तों को। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो बड़े ही भाव से कल गोस्वामी जी ने भगवान का बाल लीलाओं को सुनाया और कहा वही ये बाल लीला सुन सकता है जिसपे भगवान की अहतुकी कृपा हो। और ये कथा पाप से मुक्ति दिलाती है। त्याग, प्रभु का स्मरण, भगवान के बाल चरित्र, वही सुन सकता है भगवान के भक्त जो भगवान की विशेष कृपा हो। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। और पाप का भाग भी बताया गया मानस जी में कि पाप कहां कहां प्रवेश करता है। कहा पाप जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तब हमें अन्न का को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और किसी के घर में जब किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक संस्कार ना हो तब तक भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कहा गया और हरिवासरे एकादशी के दिन भगवान की बड़ी कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जोर से कहो जय सिया राम। जय सिया राम। तो आज प्रभु बड़ा आनंद देने वाले हैं कथा में। कहा ना जब घर में विवाह हो तो माताएं क्या करती हैं, एक जगह ढोलक लेकर बैठती हैं, सब गीत, हाँ लेडीज संगीत चलता रहता है। एक भजन होता है, एक गीत होता है, उसके बाद 10-10 मिनट तक बातें होती हैं। तो भगवान आज पूरा पूरा विवाह का मौका दे रहे हैं। कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। तो भक्त भी यही कहते हैं भगवान को। और हरिवासरे एकादशी भगवान की अति प्यारी है। और बाल लीलाओं की बात की जाए अगर ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की बड़ी बाल लीलाएं हैं, राम जी की हैं पर कम है, पर हैं। बड़े ही आनंद के साथ भगवान की कल बाल लीलाओं को हमने श्रवण किया। और एक बाल लीला गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान की क्या लीला हो रही है। अब राजा दशरथ जी का स्वभाव है जब भी भगवान को भोजन कराते हैं तो अपनी गोद में बिठाकर वो भगवान को भोग कराते हैं। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले
जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, अरे कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, तो ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। दशरथ जी का स्वभाव, जब भी भोजन करते तो भगवान को अपनी गोद में बिठाकर भगवान को भोजन कराते। पर आज ऐसा हुआ कि भगवान को बुला रहे हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान को बुला रहे हैं और भगवान आ नहीं रहे। भगवान को बार बार बुलाने जा रहे हैं, हे राम लला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और भगवान दूर भागते जा रहे हैं। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, भगवान पास ना आए। दशरथ जी बार बार बुलाए पर भगवान आए ना। अब बार बार कहें, अरे लाला आ जाओ आ जाओ, पर भगवान आए ना। तो कौशल्या जब बोलन जाई, अब भगवान की पकड़ में तो आ नहीं रहे भगवान। दशरथ जी की पकड़ में भगवान आए ना, तो भगवान को पकड़ने के लिए कौशल्या मैया भाग रही हैं। अब जैसे ही भगवान आगे आगे भागे, माँ पीछे पीछे भागे। अब माँ कहे, लाला मेरे से कितना भागेगा। अब माँ ने जैसे ही लाला को पकड़ने की कोशिश करी, झट से लाला को पकड़ा और लाला को अपनी गोद में लेकर दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। अब देखो यहाँ दशरथ जी क्या है, दशरथ जी ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है दशरथ जी। और कौशल्या क्या है? यहाँ पर भक्ति है। कौशल्या जी भक्ति है। कहा गया यदि ज्ञान से भगवान ना प्राप्त हो तो भक्ति भगवान को पकड़कर ज्ञान की गोद में बिठा देती है। तो भक्ति ही भगवान को प्राप्त करवा सकती है। और सब देवता प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। किसी ने कहा भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? कहा भगवान ना मारने आते हैं ना भगवान तारने आते हैं। ना भगवान मारने आते हैं ना भगवान तारने आते हैं। ये तो सच है, मेरे भक्तों का जीवन संवारने के लिए ठाकुर जी आते हैं। कह दो जय श्री राम। तो आज भगवान को पकड़कर माँ ने गोद में बिठाया। और आप सब जानते हैं कि भगवान भोजन कर रहे हैं और कौआ भगवान की रोटी लेकर भागा। तो कहते हैं काग के भाग को क्या कहिए, हरी सन छीन के ले गयो माखन रोटी। तो बड़ी कृपा भगवान की हुई कि भोजन करत चपत चित इति उते अवसर पाए। भाजी लगी किलकत मुख ददियोटन लिपटाए। भगवान आधा खा रहे हैं, भगवान आधा गिरा रहे हैं। तो बड़े भाव से भगवान का ये भाव हुआ। अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, भगवान पढ़ने के लिए पहुंचे। जिनके सहज स्वास्थ्य श्रुति चारी, जिनके सहज स्वास्थ्य श्रुति चारी, जिनके सांसों में चारों वेद समारे पर फिर भी ओ जिनके सहज स्वास्थ्य श्रुति चारी, जिनके सहज स्वास्थ्य श्रुति चारी, सो हरि पड़े ये कौतुक भारी। सो हरि पड़े ये कौतुक भारी। गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई। तो भैया अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई। गुरु ग्रह पड़न
जिनके स्वहस श्वास श्रुतिचारी, जिनके सांसों में ही वेद समाया हुआ है। अब भगवान को पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? पर भगवान ने यह बताया कि अगर मैं मनुष्य रूप धारण कर कर आता हूं तो मुझे भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ जाती है। कह दो जय श्री राम। तो भगवान के जिनके सांसों में वेद समाया हुआ है वो भी भगवान, वही ठाकुर जी गुरु के ग्रह गए पढ़ने के लिए। और गोस्वामी जी कहते हैं अल्पकाल विद्या सवाई, अल्पकाल में ही भगवान ने सारी विद्या प्राप्त करी। अब भगवान विद्या प्राप्त कर कर घर वापस पहुंचे हैं। और भगवान का प्रतिदिन का क्या नियम है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता, अरे मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। आजकल के बच्चे पढ़ते ही कहाँ हैं? और पढ़ाई भी वैसी नहीं रह गई। आज पढ़ाई नहीं रह गई, बोझा ढोना रह गया। जितने वजन का बच्चा नहीं होता उतने वजन का उसका बैग होता है। कह दो जय श्री राम। जय जय। एक बार एक बच्चा रिजल्ट आने वाला था, उसने अपने फ्रेंड को कहा भाई मेरे इस बार पेपर अच्छे नहीं गए, अब कल रिजल्ट का दिन है, कल रिजल्ट आने वाला है। अब मुझे तो लगता है भैया मैं गया, अब देख कल मेरा रिजल्ट है, मैं तो स्कूल जाऊंगा नहीं रिजल्ट देखने, तू मेरा रिजल्ट देखने चले जाना। कहा ठीक है, अब देख कुछ भी हो जाए, अगर मैं एक में फेल तू कहना रामचंद्र भगवान की जय, जयकारा लगा देना, मैं समझ जाऊंगा। कहा ठीक है। कहा अगर मैं 2 में फेल हो जाऊं तो कहना राम कृष्ण की जय, कह रहा मैं समझ जाऊंगा, मैं 2 में फेल हो गया। अब कहा 3 में फेल हो जाऊं तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। कहा ठीक है भाई। अब अगला दिन आया, वो बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। कहो ना जय श्री राम। जय श्री राम। तो अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। अब इतनी देर में वो सामने से वो बालक चलकर आया। अब वो इशारा करे लगाना जयकारा, बोलना कितने में, कितने में, 1 में, 2 में, 3 में, कितने में। अब इतनी देर में उसने देखा माता पिता साथ में बैठे थे, उसको देखते कह दिया बोलो सच्चे दरबार की। कहा बेटा 1 में नहीं, 2 में नहीं, सारे में ही गया। कहा सच्चे दरबार की जय। 1 में भी नहीं गया, 2 में भी नहीं गया, 3 में भी नहीं गया, बेटा तू तो सब में ही फेल हो गया। तो आजकल वो पढ़ाई रही कहाँ? पहले के भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं, पहले प्रभु भी गए पढ़ाई करने के लिए, और वही ठाकुर जी ने अल्प काल में विद्या प्राप्त करी। और भगवान का नियम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, भगवान प्रणाम करते हैं और भगवान राम सबके प्रिय बन जाते हैं। अब आगे गोस्वामी जी मिथिला की ओर संकेत कर रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। अब विश्वामित्र जी एक आश्रम में रहते हैं, वहां पर 2 असुर हैं, मारीच और सुबाहु। ये बड़ा परेशान करते, बार बार जब भी यज्ञ हो यज्ञ को नष्ट कर कर चले जाते। अब वैसे तो विश्वामित्र जी के अंदर इतना पराक्रम था, चाहते तो खुद मार देते, पर खुद नहीं मारना चाहते क्योंकि संत का स्वभाव होता है खुद किसी को नहीं मारना। अब बार बार यज्ञ हो उसको नष्ट कर दें। मन में आए तो करूं क्या, मेरे इस अर्चन को कौन ठीक कर सकता है। फिर मन में आया, एकदम ध्यान आया कि इस युग में मेरे ठाकुर जी ने अवतार ले लिया है, राम बनकर आए हैं। कि गादि तने चिंता गुण व्यापी, गादि तने मन चिंता व्यापी, गादि तने मन चिंता व्यापी, गादि तने मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। कहा मेरे यज्ञ को संपूर्ण कैसे होगा? मन में चिंता प्रकट होने लगी। फिर मन में आया इनको निश्चर पापियों को कौन मारेगा। फिर मन में आया अरे मेरे राम जी अवतार लेकर आ गए हैं, मेरे प्रभु मारेंगे। अब सीधा विश्वामित्र जी भगवान के पास गए, राजा को कहा, अरे दशरथ जी को कहा मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। अब दशरथ जी घबरा गए, यही पहले आए थे और
सब कुछ मांग कर चले गए थे, ऐसी परीक्षा ली थी। अब फिर आ गए, फिर घबरा गए। कहा देखो मुझसे सब मांग लो पर मुझसे राम मत मांगना। राम देत नहीं बने गोसाई, मुझसे सब मांग लो पर राम मत मांगना। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। अरे राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। प्यारे अरे मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान कहते करते। मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। अरे राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे। अरे पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जय हो, ताली बजाते हुए गाइए जय श्री राम। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे बालक छोटे छोटे कुछ भी मांग लो, मेरे से मेरा सारा राजपाट मांग लो पर मेरे से राघव मत मांगो। अरे प्यारे लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनते नहीं गोसाई। गिरधर प्रभु को देते बनते नहीं गोसाई। क्यों पड़े चरण में, क्यों पड़े चरण में। मृगनीर डहते डहते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। क्योंकि मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना बचेंगे, ये दान करते करते। ओ ये दान करते करते। ये दान करते करते। आए दान करते करते। ये दान करते करते। का यही
संत राजा हरिश्चंद्र के समय आए थे और ऐसी परीक्षा ली थी, कहा अब आए प्रभु मुझसे सब मांग लो पर मुझसे मेरा राघव मत मांगना। बड़ा कहा असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मुझे असुर सता रहे हैं, अरे असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो सनाथा, निश्चर वद में हो सनाथा। कहा मुझे असुर सता रहे हैं और अगर मुझे राघव दोगे, अब देखो यहाँ पर याचना कर रहे हैं, कहते तो हक से भी मांग सकते थे कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, पर याचना करी है क्योंकि भगवान मिलते भी क्या है, झोली फैलाकर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम भगवान को बल के जोर पर कहें तो भगवान बल के जोर पर नहीं मिलेंगे, भगवान को शक्ति से प्राप्त करें तो भगवान शक्ति से प्राप्त नहीं होंगे। कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो भगवान भी कब मिलते हैं, जब झोली फैलाकर भगवान को मांगा जाए तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और बड़े भाव से मांगा, बार बार कहे नहीं मैं राम नहीं दूंगा, मैं राम नहीं दूंगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अब वशिष्ठ जी कोने में ले गए सभा से, महाराज थोड़ा साइड चलो, कुछ बात करनी है। अब सभा चल रही, अब साइड में लेके कहा देखो कुछ भी कर लो मैं राम नहीं दूंगा। अब मानस के कई भक्तों ने इस बहुविधि समझावा के अपने अलग अलग अर्थ दिए। बहुविधि समझावा अर्थात कई प्रकार से समझाया गया। अब किसी ने शॉर्ट में यही बता दिया बहुविधि अर्थात अरे भेज दो, कल बाबा बताकर गए थे ना, एक बाबा आएगा साथ में भेज देना, रोकना मत, भेजोगे तभी बहू आएगी। बहुविधि समझावा कहा भेज दो। जैसी ये बात सुनी राजा ने कहा हाँ 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 ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब सभा में सब देखे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा, अब एकदम कह दिया हाँ ले जाओ। कहा जाएंगे तभी तो बहू लेकर आएंगे। जैसे ये बात सुनी तो बड़े भाव से बड़े प्रसन्न हो गए, आज लेकर गए हैं। सबसे पहले भगवान को रास्ते में ताड़का मिली है, भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है। और आपने सुनी कथा में सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास कौन आई थी? पूतना। दोनों ही अविद्या का रूप है। भगवान ने सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया है। आगे भगवान गए हैं भगवान को। अब देखो जो ये राजा थे ना, महामुनि थे, इन्होंने ही भगवान को अस्त्र शस्त्र दिए मारने के लिए। चाहते तो खुद भी मार सकते थे, अब भगवान को अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान ने उन्हीं अस्त्र शस्त्र से मारीच और सुबाहु को मारा है। भगवान ने सुबाहु का उसी समय वध किया और मारीच को एक तीर से भगवान ने 100 योजन आगे फेंक दिया, क्योंकि भगवान को पता है यही एक मृग बनकर आएगा और यही आगे सबको लेकर आएगा मरवाने के लिए। अब गोस्वामी जी मिथिलापुरी की ओर इशारा करते हैं, आगे चलते हैं। आज जैसे उसको भगवान ने मारा है तो वहां पर एक दूत आता है। कहा मिथिलापुर से एक दूत आया, कहने लगे क्या? कहा कि भाई एक यज्ञ और है, यहाँ राजा जनक ने एक यज्ञ रचाया है, वहां पर सीता जी का स्वयंवर होना है। वहां पर जो सीता मैया को जो धनुष जो है जो उसकी याचना चढ़ाएगा उसी को उनका वर बनाया जाएगा। अब बाबा ने अपना यज्ञ तो पूरा करवा लिया, ऋषि ने अपना यज्ञ तो पूरा करवाया। अब भगवान को कहने लगे चलो। अब भगवान ने कहा क्या बाबा अब हमें अयोध्या वापस जाना है? कहा नहीं नहीं, एक यज्ञ और रह गया। कहा मैं कहकर आया था ना बहुविधि समझावा, एक यज्ञ और रह गया है। अब राम को कहा कि आपने मेरे संग चलना है। भगवान को पहले नहीं बताया कि पहले बता दूंगा कहीं मना ना कर दें कि शादी नहीं करनी, तो भगवान को पहले नहीं बताया। अब भगवान को लेकर गए हैं आगे, और देखो भगवान का भी स्वभाव क्या है। अब भगवान रास्ते में चल रहे हैं,
आश्रम एक दीख मृग माही, आश्रम देख मृग माही, खग मृग जीव जंतु तृग नाही, खग मृग जीव जंतु तृग माही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कह मुनि विषय की। अब भगवान रास्ते में जा रहे हैं, भगवान को एक आश्रम नजर आया। अब आश्रम भी कैसा है, बिल्कुल वीरान, ना उस आश्रम में खग है, ना मृग है, ना जीव है, ना जंतु है, एक परिंदा भी पर नहीं मारना। अब पूछा ये जो शिला है ये शिला काहे की। अब गुरुदेव को कहा गुरुदेव ये जो शिला पड़ी है ये शिला क्या है। बताया राम एक बात बताओ, इस रास्ते से न जाने कितने लोग निकल कर जाते हैं, पर किसी की भी नजर इस शिला पर, इस श्रापित स्थान पर नहीं पड़ती, कोई देखना भी पसंद नहीं करता, पर तुमने कैसे देखा। अब भगवान मुस्कुराकर कहने लगे गुरुदेव मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसको कोई नहीं देखता मैं उसी को तो देखता हूँ, जिसको कोई नहीं देखता, जिसको सब छोड़ देते हैं, मेरा स्वभाव ही है मैं उसी को देखता हूँ। कहा ये श्रापित स्थान है, गौतम की नारी हुई जिसका नाम था अहिल्या, जिसने इंद्र ने छल किया और छल के कारण से पति ने श्राप दिया और ये एक शिला पत्थर बनकर बैठी। कहा अच्छा, और कहा कि प्रभु गौतम नारी श्राप बस उपल देत धर धीरे, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। का प्रभु आपके चरणों की रज चाहती हैं, चरण भी नहीं मांगे, भगवान के चरणों की रज मांगी है। का जीवन भर एक ही नाम जपती आ रही, सांसों की माला में सिमरू मैं श्री का नाम, सांसों की माला में सिमरू मैं श्री का नाम, सांसों की माला में सिमरू गाइए सभी भाव से का नाम। ओ सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वर की गति में क्या जानूं, स्वर की गति में क्या जानूं, स्वर की गति में क्या जानूं, स्वर की गति में क्या जानूं। मैं तो हरि 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 कहना जानूं, मैं तो हरि 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 कहना जानूं, ओ मैं तो हरि 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 कहना जानूं, मैं तो हरि 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 कहना जानूं। आइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के
रूपी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। शाम की माला जपते जपते आप भई मैं शाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पीका राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं पीका राम। प्रभु से कहो, प्रभु आपने हमें सांस दी, हर सांस हमारी व्यर्थ जा रही है, हर सांस में प्रभु का नाम आ जाए तो जीवन भी बड़ा आनंदमय हो जाए। आप भी गाइए। हाँ हाँ। सांसों की माला में सिमरूं मैं पीका राम, सांसों की माला में सिमरूं मैं पीका राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। कह दो भैया जय श्री राम। प्रेम प्याला जब से पिया है, प्रेम प्याला जब से पिया है, ओ प्रेम प्याला जब से पिया है, प्रेम प्याला जब से पिया है, मेरे दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल, ओ मेरे दिल का है ये हाल, मेरे दिल का है ये हाल। और क्या हाल? अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पीका राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं पीका राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। ताली वादन करते हुए सभी गाइए जय हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, 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 वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई
और देखो अहिल्या के जीवन में सब कुछ था, पर एक घटना ऐसी घटी, ऐसा श्राप मिल गया। अहिल्या की पुत्री भी थी, पुत्र भी था। अहिल्या की पुत्री आप सभी जानते हैं, क्या नाम था? अंजनी मैया। उन्हीं के लाला हनुमान जी बनकर आए थे। और देखो ऐसा गौतम ऋषि ने छल किया, तब जाकर आगे और मांग भी क्या रही है भगवान से? चरण रज कमल चाहती। हम भी भगवान के चरणों को खोजने की, संतों के चरणों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चरणों में कुछ नहीं रखा, भगवान के चरणों की, भगवान के भक्तों की रज में ही है आनंद। गाइए, सांसों की माला में सिमरूं मैं पीकाना, सांसों की माला में सिमरूं मैं पीकाना। अब ये देखो, पति ने श्राप दे दिया, पत्थर बन गई। ऋषि ने छल किया। ये कोई कथा है या व्यथा है? बताओ, कथा है या व्यथा है? व्यथा है। किसी के साथ छल हुआ, पत्थर बन गई, व्यथा। और जिसकी व्यथा को साक्षात भगवान सुनने बैठ जाएं, वो कथा बन जाता है। जिसकी व्यथा को साक्षात राम जी सुन रहे हैं, वो व्यथा नहीं है, वो कथा है। इसलिए क्या कह रही है? पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। मैं नारी पावन प्रभु जन पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भयमोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। राजीव विलोचन भव भयमोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। विनती प्रभु मोरी मैं मति डोरी, नाथ न मांगो बरदाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति डोरी, नाथ न मांगो बरदाना। पद कमल परागा जन अनुरागा, मन मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा जन अनुरागा, मन मन मधुप करे पाना। पर सद पद पावन शोक न शावन, प्रकट भई तब कुंज सही। संत ने कहा, गुरु ने कहा, राम ये शिला बनकर बैठ गई है, आप इस पे चरण लगाओ और चरण लगाने के बाद आप इसको मुक्ति दो। जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं, भगवान ने जैसे ही चरण स्पर्श कराया, वो पत्थर से नारी बनकर प्रकट हो गई है। बोलो अहिल्या मैया की जय। अब कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु अच्छा ही हुआ मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु अच्छा ही हुआ, अगर श्राप नहीं मिलता तो आपके चरण कहां से मिलते। और अब क्या मांग रही है? मांगना चाहती तो अपने पति को भी वापस मांग सकती थी, पर भगवान से पति को भी नहीं मांगा। क्या मांगा? भगवान से भगवान के चरणों की रज मांगनी। मन मन मधु करे पाना। प्रभु मेरे मन का भवरा आपके चरणों में कैद हो जाए, इतना राम जी से मांगा। और देखो इतनी चालाक थी, भगवान से क्या मांगा? क्योंकि जानती थी कि भगवान के चरणों में ही संत रहते हैं, भगवान के चरणों में ही संत रहते हैं। माना कि प्रभु मैं आपके चरण कमल रूपी भवरे में कैद हो जाऊं और वहीं मेरे पति भी मुझे मिल जाएंगे। और भगवान ने कृपा करी। आगे भगवान ने बड़ी कृपा कर गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि करुणा रहित दया, तुलसीदास सटता ही भज छाड़ी कपट जंजाल।
हम करुणा करते हैं, हम किसी के लिए करते हैं ना, तब करते हैं जब हमारे लिए कोई करेगा। किसी की शादी में जाए, कोई कहे भैया वहां से 2100 का लिफाफा आया था, हम भी 2100 बढ़ाकर देकर आएंगे। अब कोई देकर ही 1100 रुपये जाए तो हम भी सोचते हैं ना भाई नहीं, उन्होंने इतने नहीं दिए, हम भी कम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं संसार कारण देखकर दया करता है। ऐसे ही करता है ना संसार, जिससे हमें कोई फायदा होगा हम उसका ही फायदा करने की सोचेंगे, बिना फायदे के कोई फायदा नहीं पहुंचाता किसी का। संसार फायदा देखकर दूसरे का फायदा करता है, पर हमारे ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? कारण रहित दयाल। कोई कारण नहीं देखते ठाकुर जी, बिना कारण के दया करने वाले हैं। हम भी भगवान के चरणों की रज मांगे क्या? तेरे चरणों के काबिल अगर हम नहीं, तेरे चरणों के काबिल हमको काबिल बनाना तेरा काम है, हमको काबिल बनाना तेरा। तुमने दुनिया रची, दुनिया वाले रचे, तुमने दुनिया रची, दुनिया वाले रचे, तुमने ग्रंथ रचे और गीता रचे, तुमने ग्रंथ रचे और गीता रची। तेरे भक्तों के काबिल अगर हम नहीं, तेरे भक्तों के काबिल अगर हम नहीं, ओ तेरी गीता के काबिल अगर हम नहीं, तेरी गीता के काबिल अगर हम नहीं, हमको काबिल बनाना तेरा काम है, हमको काबिल बनाना तेरा काम है। कोई उसका नाम गाए ना गाए, उसको पूछे ना पूछे, पर वो भूखे पेट किसी को नहीं सुलाता, सबको खिलाकर ही सुलाता है। ये मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है। आगे मिथिला की ओर संकेत हुआ है। अब भगवान का स्वभाव भी देखो, भगवान आगे चल रहे हैं ना, भगवान के मन में संकोच है। अब गुरुदेव पूछने लगे प्रभु आपके मन में संकोच का आएगा? अब भगवान कहने लगे हम क्षत्रिय हैं और हमने एक ब्राह्मण की नारी पर पैर लगा दिया। हमारे मन में यही भाव आ रहा है बार बार कि हम पाँव लगा गए ब्राह्मण की नारी पर। हमें भी ये देखना चाहिए, हम कभी किसी पंडित जी को, किसी संत को पैर लगा देते हैं, बड़ा अपराध है। अब भगवान के मन में आया कि भाई मैंने अब पाँव लगा दिया, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा प्रभु रास्ते में जा रहे हैं, गंगा बिली है, आप गंगा में गोता लगाओ, गंगा में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गंगे मैया की जय। चले राम लखन संग मुनि, ऐसी दया करने वाला कौन होगा? आगे भगवान मिथिला की ओर गए हैं। मिथिला की ओर गोस्वामी जी संकेत करते हैं। और अब भगवान ने क्या करा, गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव पहले बैठे हैं वहां पर, इतनी देर में भगवान को आगे छोड़ दिया। कहा कि भाई देखो ये शोभा नहीं देता कि भगवान आए और भगवान को खड़ा होना पड़े गुरु के आने पर। कोई संत आए, कोई सज्जन आए और कोई राजा आए, पहले भगवान बैठे हो और वो आए और भगवान को खड़ा होना पड़ जाएगा। तो पहले भगवान को रोक दिया आगे, और जब सारी सभा बैठ गई तब भगवान ने प्रवेश किया है, और तब जब सब ने खड़े होकर भगवान को प्रणाम किया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कहूँ नाथ सुंदर दऊ बालक, मुनि कुल तिलक की निर्कुल बालक। का ये दोनों कौन है? ये दो सुंदर हैं। अब गुरुदेव आए हैं, उनके साथ दो सुंदर बालक। अब कहा भाई ये पंडित जी के साथ ये सुंदर सुंदर बालक कहाँ से घूम रहे हैं? अब मन में संकोच होने लगा। कहा ये दोनों हैं कौन? कहा देखो कहना कुछ चाहते थे पर बोल कुछ गए, क्योंकि भगवान ने ऐसी मति फेरी, कहना कुछ चाहते थे बोल कुछ गए। कहा ये दोनों बालक कौन है? कि मुनि कुल तिलक की निर्कुल पालक। कौन है ये? मुनि के बालक हैं। कौन है? अब कहा ऐ प्रिय सब ही जहाँ लगी पानी, मम मुस्काही राम सुनी बानी। का ये दोनों सबको प्रिय लगते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं और सबको प्रिय लगते हैं। आगे भगवान की मुस्कुराहट ऐसी कि सब कुछ छीन लेती है। अब भगवान को रुकने का स्थान बताया है। पूरे जनक में भगवान कहीं नहीं रुके, क्योंकि भगवान, अब देखो जनक की नगरी क्या है? ये ज्ञानियों की नगरी है। मिथिला नगरी ज्ञानी की नगरी है,
और भगवान कभी ज्ञान की नगरी में नहीं ठहरते। अब भगवान को स्पेशल सीता जी के महल में रुकाया गया है। और सीता जी क्या है? भक्ति है। भगवान रुकना चाहें तो केवल भगवान भक्ति के ही पास रुकते हैं, भगवान ज्ञानियों के पास कभी नहीं रुकते। अब सीता जी के महल में भगवान को रोका गया है। अगला जब दिन आया है, सीता स्वयंवर का दिन है। अब भगवान की पहली मुलाकात कहाँ हो रही है? आप सब जानते हैं भगवान की पहली मुलाकात वाटिका में होती है। अब रात का समय है, भगवान के मन में आया, गुरुदेव को कहने लगे कि लखन लालसा जनकपुर देखी। अब देखो महाराज, ये जो जनक है ना, जनक जी के ये जो पूरा महल है, पूरा परिकर है, लखन का मन कर रहा है इस पूरे नगर को देखने का। आप कहो तो हम दिखाएं। अब गुरुदेव कहने लगे, राम कैसी बातें करते हो? क्या तुमने पहले ये जनकपुर देखा है जो तुम बात कर रहे हो? अब मान लो आप कहीं देश से बाहर चले जाओ, किसी को कोई ऑस्ट्रेलिया भेज दे, लंदन भेज दे, आप कहो हम पूरा लंदन घूम आए। अब कोई पूछने वाला यही पूछेगा, क्या पहले आपने इस लंदन को देखा है जो आप खुद अकेले घूमने जा रहे हो? ऐसे ही भगवान ने कहा, लखन के मन में जनकपुर देखने का भाव आ रहा है। कहा अब देखो ये जाना चाहता है तो इसके साथ मैं भी जाऊंगा। अब कहीं ये देखना चाहता है तो तुम क्यों जा रहे हो? अब भगवान के मन में दो सवाल थे। कहा देखो गुरुदेव, पहला तो ये है कि मैं लखन अगर चला जाए तो इसने ये पूरा नगर देखा नहीं है, कहीं गुम ना हो जाए, तो इसलिए मैं साथ जाऊंगा तो जल्दी ले भी आऊंगा। और अगर दूसरी बार में ये भी मन में भाव था कि दोनों भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, तो कहा मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी संग जा रहा हूं। अब भगवान ने लखन लाल को समझाया, देखो सीधे सीधे जाना है, कोई कैसा भी इशारा करे, कोई कैसा भी कुछ भी कहे, तुमने सामने पलट के मुड़कर नहीं देखना। पूरे जनकपुर में दूर दूर तक बात फैल गई, दो भाई आए हैं बड़े सुंदर। अब भगवान राम आगे आगे चले, उनके पीछे पीछे लखन जी चले। अब सारी महिलाएं, सारे जनकपुर वासी छत पर खड़े होकर झरोके से भगवान के दर्शन को लटपटा रहे। अब देखो ये तो हमारे राम जी हैं, इनका स्वभाव ऐसा है, कोई ऊपर से फूल मारे, कोई ऊपर से कुछ कहे। भगवान ने लखन को कहा, बेटा सीधा जाना है, बिल्कुल नजरें ऊपर नहीं करनी। अब ये तो राम जी का स्वभाव है, ठाकुर जी होते तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाते, बाकी बिहारी हमारे। जैसे कृष्ण चोर हैं, हमारे कृष्ण चोर हैं, और मानस में आप ये बात जान लेना, राम जी साक्षात डाकू हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने सबका दिल चुराया और चोरी करी, चुपचाप करी। राम जी ने तो दिन दिहाड़े ही सबका दिल लूट लिया। ऐसे भगवान चले हैं, एक ऊपर से कहे नजर ना आए, नजर ना आए, नजर ना आए, करे तो करे क्या? अब एक कहे, ये दोनों जो भाई हैं ना, ए दऊ दशरथ के ठोटा, कहा मैं जानती हूँ राजा दशरथ के बेटे हैं, इनकी माँ का नाम कौशल्या है। अब लखन कहे, अरे यहाँ तक खबर पहुंच गई, यहाँ तक खबर पहुंच गई, लगता है भैया हमारा कोई रिश्तेदार रहता होगा यहाँ पर। राम जी ने कहा बिल्कुल सीधा चलना है, किसी को नहीं देखना, ये सब जाल फैला रही हैं। फिर भी नहीं मानी। अब दूसरी कहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भाई हैं इनके। अब कहीं देखो भैया, चार भाई हैं, इनको खबर है। का बिल्कुल सीधा चलना है, ये सब जाल फैला रही हैं, किसी को नहीं देखना। आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतने में बड़ी बेचैन हो गई जब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। एक ने ऊपर से तो फूल फेंक कर मारा, कहने लगी लगता है ये दोनों बहरे हैं, लगता है ये दोनों बहरे हैं, सुनाई नहीं देता इनको। अब लखन कहे, भगवान ठाकुर जी क्या क्या सुनवा रहे हो, हमें बहरा कहती हैं। का कोई बात नहीं, ये सब जाल फैला रही हैं, आगे नहीं देखना, बिल्कुल सीधा चलते रहो। अब बहरा कह दिया भगवान को। इतनी देर में एक को बड़ा गुस्सा आया, हम इनको बुला रही हैं, ये सुनने को राजी नहीं। दूसरी ने कहा बहरे नहीं, ये गूंगे भी हैं, बहरे नहीं है, ये दोनों गूंगे भी हैं। जैसे ही ये बात सुनी, लखन लाल कहने लगे, प्रभु आओ, बहुत बेइज्जती हो गई, अब बिल्कुल बेइज्जती मत कराओ। जैसे ही सब झरोकर पर बैठी थी, कहा एक नजर डाल ही दो। जैसे ही राम जी ने नजरें डाली, सब निहाल हो गई। ओ दशरथ राज दुलारा, हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा, हमें तो बड़ा प्यारा लगे। सब झरोकर पर बैठे
दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ताली बजा दे जय हो। सांवरी सूरत बड़ी बड़ी अखियाँ। 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 ओ बड़ी बड़ी अखियाँ। ओ बड़ी बड़ी अखियाँ। ओ बड़ी बड़ी अखियाँ। ओ बड़ी बड़ी अखियाँ। कल मोतिन के हारा। कल मोतिन के हारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। किस को राम के सुंदर लग रहे हैं दोनों हाथ आगे गाइए। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। जय हो। शीश मुकुट सोए तिलक भाल पे। शीश मुकुट सोहे तिलक भाल पर। अरे शीश मुकुट सोए तिलक भाल पे। शीश मुकुट सोहे तिलक भाल पर। ओ तिलक भाल पे। तिलक भाल ओ पर। तिलक भाल पे। तिलक भाल पर। कुंडल को लटकारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। कुंडल को लटकारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। प्यारा लगे हमें प्यारा लगे। प्यारा लगे हमें प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ताली सेवा करते हुए जय हो। जय श्री राम। कमल नैन की श्यामल घटा पे। 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 अरे आँखों का कजरारा। ओ आँखों का कजरारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ
दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ताली बजाते हुए जय श्री राम। छोटे छोटे चरण बड़े ही सुंदर, छोटे छोटे चरण बड़े ही सुंदर। अरे छोटे छोटे चरण बड़े ही सुंदर, छोटे छोटे चरण बड़े ही सुंदर। बड़े ही सुंदर, बड़े ही सुंदर। बड़े ही सुंदर, बड़े ही सुंदर। पायल का झनकारा, पायल का झनकारा हमें तो बड़ा है दशरथ राज दुलारा। गाओ ना, बोलो ना दशरथ हमें तो बड़ा अरे प्यारा लगे, हमें प्यारा लगे, प्यारा लगे हमें प्यारा लगे। अरे दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। दशरथ राज दुलारा हमें गाइए, तो ताली बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। ओ दशरथ राज दुलारा हमें तो बड़ा प्यारा लगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए जरा ऊंचा उठा के। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सीता जय जय श्री राम। भगवान ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से एक एक पे नजरें डालकर भगवान ने एक एक को निहाल कर दिया, क्योंकि भगवान का स्वभाव भी ऐसा है, भगवान की नजरें भी ऐसी हैं, जो एक बार बांके बिहारी से नजरें मिला ले फिर वो इस दुनिया का नहीं रहता। कि घुंघराली लटे लटके अट पे अलकावली साज सवारन में। हमारे ठाकुर जी के नेत्र और श्रृंगार कैसा है, भक्त कहते हैं कि घुंघराली लटे लटके अट पे मुख पे अलकावली साज सवारन में। लखियां खन की कजरारी घटा चर्चा पड़ जाए लवारन में। कहीं सांच को आँच नहीं सजनी, ये बात कहेंगे हजारन में। का अगर एक बार गलती से भी हमारे ठाकुर जी
अभी तो छोरा है, अगर छोरी बनकर निकल जाए तो फिर क्या? नंदलाला लली बनकर निकले तो छुरियां चल जाएं बाजारन में। अगर एक बार गलती से भी ये छोरी बनकर निकल जाए तो छुरियां चल जाएं बाजारन में। तो ठाकुर जी इतने सुंदर, आगे भगवान ने एक एक को निहाल किया है देखकर। आगे गोस्वामी जी सीधा वाटिका के प्रसंग पर जाते हैं और समय को भी देखते हुए आज मंदिर में सुंदरकांड का भी पाठ है, बार बार इशारे हो रहे हैं। तो पीछे से, वहां पीछे से ठाकुर जी के, अच्छा, तो बड़े कमाल से भगवान ने सबको, एक बार कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहो ना, जय श्री राम। थोड़ा और जोर से, जय श्री राम। क्योंकि गोपियों का भी और यहाँ पर जनकपुर में भी बड़ा सरल भाव था। मैंने कहा ना, चतुराई चौपट करे ज्ञानी को दिखाए, भोले भाले वक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। जो भगवान को भाव से बुलाए भगवान दौड़ते हुए आते हैं। अब एक लड़की 17-18 साल की, देखो लोग चतुराई में कुछ भी कर सकते हैं। 17-18 साल की, उसने 70 साल के एक आदमी से शादी कर ली। 17-18 साल की लड़की ने 70 साल के आदमी से विवाह कर लिया। किसी ने पूछा क्यों, ऐसा क्या प्रेम हो गया, ऐसा क्या तुम्हें नजर आया? कहने लगी देखो मैंने 2 चीजें नोट करी। किसी ने पूछा क्या 2 चीजें? का पहली तो इनकी इनकम और दूसरा इनके दिन कम। बोलो सियापति रामचंद्र। का पहली इनकम, दूसरे दिन कम। तो चतुराई कर कर कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं, पर राम जी कब मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। आगे गोस्वामी जी वाटिका के प्रसंग पर पहुंचे हैं और फूल चुनने के लिए भगवान भी वहां पर पहुंचे हैं और गौरी मैया का पूजन करने के लिए विवाह से पूर्व, देखो आगे रुक्मणी जी भी जब जाएंगी, आपने भागवत में सुना, वो भी गौरी मैया का पूजन करती हैं। ये एक मर्यादा है। और यहाँ पर सीता स्वयंवर कल होना है, तो आज सीता मैया भी सुबह क्या आई है? वाटिका में गौरी मैया का वो मंदिर है, वहां पर पूजा करने के लिए और पूजन करने के लिए जब जा रही हैं और सीता मैया की पाँव के घुंघरू बज रही हैं। कंग कंग किंग किंग नूपुर बाजे, कंग कंग किंग किंग नूपुर बाजे। और नूपुर बज रहे, लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो कौन चलकर आ रहा है। अब कहा कि भैया चुप रहो, कोई कहीं से भी आ रहा हो, आपने कहीं नहीं देखना। भगवान बार बार लखन लाल को समझाते हैं। अब जब सीता मैया पूजन कर रही हैं गौरी मैया का, अब अक्सर हमारे साथ भी देखो ऐसा होता है। ये प्रसंग हमें क्या सिखा रहा है? हम बांके बिहारी को तैयार करें, ठाकुर जी को तैयार करें, कभी उनका कुंडल गिर जाए, कभी उनकी पाँव का कुछ गिर जाए, कभी पटका गिर जाए, तो समझ लेना कोई अनीति नहीं हुई। हमारे मन में आता है, लगता है हमसे कोई गलती हो गई, भगवान का मुकुट बार बार गिर रहा है। लगता है हमसे कोई गलती हो गई, भगवान बार बार कुंडल गिरा रहे हैं। लगता है हमसे कोई गलती हो गई, भगवान का पटका बार बार सेट कर रहे हैं, बार बार गिर रहा है। ये प्रसंग यही सिखा रहा है। सीता मैया, जानकी मैया किसका पूजन कर रही? गौरी मैया का। कह रही है मनु चाही राजहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेह जानत राम। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित सिय हर्षित हरि, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाए कहीं, मंजिल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। और बड़े सुंदर भाव में माँ ने अपनी माला तोड़कर नीचे फेंक कर आशीर्वाद दिया है कि अब जिसको तुम चाहोगी वही तुम्हें वर प्राप्त होगा। कहा ना मनु चाही सो वर सहज सुंदर सावरो, ऐसा सुंदर वर तुम्हें प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पर जब पूजन कर कर बाहर निकली हैं तो उनकी सखियों ने कहा 2 बड़े सुंदर सुंदर बालक आए हुए हैं।
जैसे उन सुंदर बालकों को सीता मैया ने जैसे ही राम से नजरें मिलाई तो क्या कहते हैं, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई, अरे देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई। आज किसी से नजरें मिलाओगे तो आई फ्लू लेकर आओगे, हैं? पर भगवान से नजरें मिलाओगे तो क्या, देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई, जो खड़ी थी वहीं पे खड़ी रह गई, जो खड़ी थी वहीं पे खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे मेरे रघुवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे मेरे रघुवर, फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे मेरे रघुवर। हमारी चावला जी एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। उर्मिल चावला जी हमारे यहाँ की निगम पार्षद हर वक्त सबको स्नेह करती हैं और हमारा इनसे अति प्रेम है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ठाकुर जी देखो इतनी कृपा राम जी की पिछली राम कथा में आशीर्वाद लेकर गई थी और हमने इनको आशीर्वाद दिया था यही व्यासपीठ से आने वाले दिनों में आपको टिकट भी मिलेगी और अब जीतोगी। ताली बजाओ ना, इतनी अच्छी बात कही है तो। अब देखो ये फिर आशीर्वाद लेकर जा रही हैं और अगली बार फिर इनका झंडा लहराने वाला है।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। ताली बजाते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, बीच बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहाँ थी खड़ी वो खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी वो खड़ी रह गई। एक बार हमारे भैया के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देखो इनका जरूर होना चाहिए, है ना। ये सबको इतने सुंदर सुंदर रूप में देख रहे हैं, बजाते रहो ताली। तो भगवान ने जैसे ही सिया जी को देखा है, भगवान के मन में भाव आया है, जानकी चांद में दाग है पर तुम्हारे अंदर दाग नहीं। इतना सुंदर भगवान ने उनका स्वरूप देखा है। अगला दिन स्वयंवर का आया है और आज विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया कि ईस कहीं दो दे ही बढ़ाई, आज किसको बढ़ाई मिलेगी। और लक्ष्मण जी ने कहा आप कैसी बातें करते हो, किसको बढ़ाई मिलेगी, जिस पर आप जैसे सद्गुरु का आशीर्वाद है उसी को बढ़ाई मिलेगी। अब सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं और देखो भगवान का स्वभाव भी ऐसा है, भगवान को जो जिस रूप में देख रहा है, भगवान को राम जी के उनको उस रूप में दर्शन हो रहे हैं। कोई बालक के रूप में देखता है तो भगवान बालक नजर आ रहे हैं, कोई अपने जैसा शक्तिमान समझ रहा है तो भगवान शक्तिमान नजर आ रहे हैं, कोई भगवान को क्षत्रिय देख रहा है तो भगवान क्षत्रिय के रूप में आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। कोई योद्धा के रूप में देखता है तो भगवान योद्धा के रूप में नजर आते हैं, कोई ब्रह्म ज्ञानी के रूप में देखता है तो ठाकुर जी ब्रह्म ज्ञानी के रूप में नजर आते हैं। और सीता जी ने भी भगवान का दर्शन करा है। और अब धनुष रखा गया, अब धनुष को दो दो जो लोग थे वो भी उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा। तीन तीन लोग उठाए नहीं उठे, 10-10 लोग उठाए नहीं उठे। अब सब परेशान कि भाई धनुष उठने को तैयार नहीं है। अब आप सोचोगे 10-10 लोग, 12-12, 20-20 लोग इकट्ठे उठा रहे हैं, अब सीता के साथ तो एक का ब्याह होना है, अब ये 10-10 क्यों उठा रहे हैं? पीछे हलचल ना कीजिए, कह दो जय श्री राम। तो मन में भाव आया, आपके भी आएगा, 10-10 लोग क्यों उठा रहे? शादी तो एक की होनी ना। अब मन में सब योद्धाओं के आया कि भाई ये धनुष इतना भारी उठ रहा नहीं है, पहले 10-10 इकट्ठे उठा लेते हैं, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा लेते हैं, बाद में हम सब आपस में युद्ध करेंगे, फिर जो जीत जाएगा सीता माँ उसकी हो जाएगी, सीता की शादी उससे हो जाएगी। अब सब अपना पराक्रम दिखाकर थक गए। जब किसी से वो धनुष नहीं उठा तो
राजा ने, जनक ने कहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है मैंने ये धनुष यज्ञ रखा, लगता है ये पूरा संसार, ये पूरी धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई है, अब कोई नहीं है इसको उठाने वाला। जैसे ही भले बुरे शब्द गए और एक को वहां क्रोध आया है, किसको? लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी को भी स्वाभाविक है कि आएगा ही आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी यहाँ पर दंडा है, दंड है। अब 15 अगस्त आता है, कभी भी हमारी दीदी जाती हैं फहराने के लिए, कई जगह पर होस्टिंग करने के लिए आता है, भाई फ्लैग होस्ट करना है। अब सबसे पहले फ्लैग को फहराने के लिए डंडा ही तो लगाया जाता है, दंड लगाया जाता है, तब जाकर ध्वजा लहराई जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण यहाँ पर एक दंड है। कहा लक्ष्मण जी खड़े हुए, कहने लगे कैसी बातें करते हो, आपको शोभा देती है ये बात, आपको नहीं पता इस सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। बचपन में न जाने हमने कितने धनुष तोड़ दिए, खेल खेल के हमने धनुष तोड़ दिए, कैसी बातें करते हो आप। कहा भैया कहे तो मैं अभी इस धनुष को तोड़ दूं। जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े, राम जी ने आंखें दिखाई, अरे भैया तू मत तोड़ दियो, तू मत तोड़ दियो। जैसे आंख दिखाई लक्ष्मण जी पीछे हो गए। सीता माँ कहे अरे बहुत अच्छा, सही कहा देवर जी ने, देवर जी बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। अब भगवान अभी भी बैठे हैं, भगवान खड़े नहीं हुए। जैसे ही गुरु ने कहा उठहु राम भंजऊ भव चापा, राम खड़े हो, जैसे गुरु ने आज्ञा खड़ी, भगवान खड़े हुए हैं, धनुष की ओर बढ़े हैं भगवान श्री राम। उठहु राम भंजऊ भव चापा, 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 मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। कहा जनक के परिताप को अब खत्म करो। और राम खड़े हुए हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब देखो हमारे जैसा कोई खड़ा हो, हमारे अंदर शक्ति हो, तो हम बड़े एटीट्यूड में खड़े होकर जाएंगे, पर राम का स्वभाव कैसा है, सहज ही चले सकल जग स्वामी। जो सकल जगत के स्वामी हैं भगवान, बड़े सरल भाव से आगे चल रहे हैं। आगे सीता जी के मन में आए ये वही राम है जो कल पुष्प वाटिका में नजर आए थे। अब फूल तोड़ने में जिनके पसीने निकल रहे थे, ये धनुष कैसे तोड़ देंगे। अब देखो भगवान ने भी वाटिका में जाने से पहले जो वहां का गार्ड था ना, माली, उसकी पहले परमिशन ली थी भगवान ने कि भाई पहले परमिशन ले ले तब फूल तोड़ेंगे। सीता जी के मन में आए डर कि भाई कल तो इनके फूल तोड़ने में पसीने निकल रहे थे, धनुष कहां से तोड़ेंगे। अब सीता माँ गणेश जी की वंदना करती हैं, हे गणेश जी आप समस्त भार संभाल रहे हो, आप ही ऐसी कृपा करो। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लागू किन्हु तुम सेवा, आज लागे किन्हु तुम सेवा। का गणेश जी ऐसा आप ही कमाल कर दो, आपको प्रणाम करती हूँ, ऐसा ही कुछ हो जाए जिससे आज ये धनुष टूट जाए। अब भगवान धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। भगवान ने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया है और भगवान आगे बढ़े हैं। भगवान ने जैसे ही धनुष को उठाया और भगवान ने धनुष की प्रतीक्षा चढ़ाई और भगवान ने धनुष तोड़ दिया। बोलो सियामती रामचंद्र भगवान की जय। चढ़ावत खेचत गाड़े, चढ़ावत खेचत गाड़े, कहू ना लागा देख सब ठाड़े, कहू ना लागा देख सब ठाड़े। देहि छन राम मध्य धनु तोरा, देहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि ढोर कठोरा, भवन ढोर कठोरा। प्रभु दौ चाप खंड महिला रे, प्रभु गौ चाप खंड मोहि डारे। देखी लोग सब है सुख हारे, देखि लोग
दो चाप खंड मोहि डारे। भगवान ने दोनों हाथ से जैसी धनुष तोड़ा, भगवान ने धनुष के दो हिस्से कर दिए और सब जगह ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही, शहनाई बज रही, शहनाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। मस्ती में झूमते हुए सब आनंद लेते हुए बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ताली की सेवा करते हुए इधर होते हुए थोड़ा इधर हो जाइए। अब माला दे दो इनके हाथ में। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बड़े भाव से भगवान ने धनुष तोड़ा। अब जानकी जी छोटी सी, जानकी जी पहले पहनाएंगी माला, ठीक है, आप खड़े रहो। अब जानकी जी माला डाल रही हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। लीजे पहरी जय माला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहरी जय माला राजा दशरथ के लाला। एक बार जो आज के कथा के यजमान हैं उनको आगे बुला लें, वो पूजन करेंगे, फिर उसके बाद हम सब भगवान की शादी में आगे बढ़ेंगे। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। दशरथ के लाला राजा दशरथ के लाला। दशरथ के लाला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। सिया जी के आगे शीश झुकाओ। 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 शीश झुकाओ। शीश झुकाओ। शीश झुकाओ। शीश झुकाओ। एक सखियां होवे निहाला राजा दशरथ के लाला। सखियां होवे निहाला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। तोड़ा धनुष पर झुकना पड़ेगा। 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 बड़ा सखियों से पाला राजा दशरथ के लाला। बड़ा सखियों से पाला राजा दशरथ के लाला। ओ लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला राजा दशरथ के लाला। ओ दशरथ के लाला। दशरथ के लाला। राजा दशरथ के लाला। दशरथ के लाला। दशरथ के लाला। दशरथ के ओ लाला। राजा दशरथ के लाला। दशरथ के लाला। राजा दशरथ के लाला। दशरथ के लाला। राजा दशरथ के लाला। ओ दशरथ के लाला। लीजे पहर जय माला
राजा दशरथ के लाल। अच्छा, भगवान की शादी का कौन कौन आनंद लेने आया? एक बार जो आए एक बार खड़े होकर कह देना क्या? आज मेरे राम की शादी है, 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 ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी ओ है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय श्री राम। ये शादी जग से नारी बराते कर्मा वाली, शोभा बनी राम लला की, लगे सीता की प्यारी, युगल पे जीवन वारो, पधारे देवता सारे, झूमे अंबर और तारे, अलौकिक इस शादी पर दीन लोकन सब वारे, छप्पन भोग 36 व्यंजन की पर शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बधाई हो। जय हो। सजे सब चौक चौबारे, बजे शहनाई नगाड़े, बराती दुल्हा दुल्हन लगाए जय जयकारे, युगल पे जीवन वारो, युगल की नजरें उतारो, युगल को दिल में भर के युगल की आरती उतारो, भूमंडल पर देवी देवतों की आबादी है, आज मेरे राम की शादी 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 है, ओ राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, आज मेरे 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 राम की शादी है। जय श्री राम। एक बार स्वर्ण दान कर रहे हैं, ये सोने के स्वर्ण दान कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम सब भाव से चावला जी के हाथ कराओ ना, अभी आपके द्वारा करेंगे फिर अब अगली बार अपने द्वारा।